हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बता देती हूँ कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रीलांस करियर। मैं हूँ आपकी मेंटोर रिक्षा सिंघानिया और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनएमडीसी स्टील लिमिटेड एग्जीक्यूटिव ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। ठीक है, तो ये सारे बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आई है, बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है, बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसके टोटल वैकेंसीज के बारे में जानेंगे और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस का एलिजिबिलिटी देखेंगे, सैलरी देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे और सिलेबस देखेंगे और कैसे हमें एग्जाम को क्रैक करना है वो देखेंगे। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन स्पेशली सीए, सीएमए, एमबीए फाइनेंस और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में जैसा मैंने आपको पहले बताया कि क्या डिस्कस करेंगे, टोटल वैकेंसीज के बारे में हम देखेंगे। टोटल वैकेंसीज हो गया और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस की एलिजिबिलिटी क्या है वो देखेंगे, सैलरी की बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे और नॉन टेक्निकल को कैसे टैकल करना है वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि एनएमडीसी स्टील लिमिटेड होता क्या है। एनएसएल शॉर्ट फॉर्म में बोले तो एनएसएल। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या है, कंपनी है। तो ये किसके अंडर आती है? ऑब्वियसली लिखा हुआ है यहाँ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर आती है। ठीक है, काम करती है। तो कंपनी का 3 एमटीपीए इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है। कहाँ? नगरन छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। तो ये प्लांट लगभग क्या है, 24,000 करोड़ की कॉस्ट से डेवलप्ड हुआ था। तो जीके में ये पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नगरमन डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़। चलिए, तो बिफोर आई स्टार्ट माय वीडियो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी हमारे वेबसाइट का। आप उसको टैप कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार हम लोग का वेबसाइट खुलेगा। आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दिखेगा सब कुछ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक्सपर्ट लीड कोर्सेस है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है, परफॉर्मिंग, आप अपना परफॉर्मेंस ट्रैकिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोर्स ले लिया, बहुत सारे बच्चे कोर्स लेके रख देते हैं, वैसे एग्जाम नहीं निकलेगा। कोर्स लेना है तो उसके साथ पढ़ना है और जो जो सारे मेंटोर बताएंगे उसको फॉलो अप करना है और वैसे ही प्रेप करना है। तो परफॉर्मेंस ट्रैकिंग भी आपका पता चलेगा, आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, मॉक टेस्ट कैसे लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो। 24/7 क्विक सपोर्ट अवेलेबल है। पॉपुलर फाइनेंस कोर्सेज कौन सा है, जो जो अपनी लेटेस्ट वैकेंसी आती है वो अपडेट हो जाती है यहाँ पे। तो एनएमडीसी का है, तो ये सारा कोर्स का डिटेल्स यहाँ पे है। आप इनरोल करना चाहते हो तो यहाँ पे टैप करो और इनरोल कर लीजिए, बहुत ही ईजी वे है। ठीक है, आप नीचे आओगे तो आपको पॉपुलर मॉक टेस्ट दिखेगा। तो सारे एग्जाम का पीवाईक्यूज भी अवेलेबल है सबके। और पॉपुलर नॉन टेक्निकल कोर्सेज में क्या रहेगा, आपका जीके जीएस और इंग्लिश करंट अफेयर्स, ये सारे नॉन टेक्निकल का कोर्सेज है। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी नॉन टेक्निकल पे टैप करोगे तो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट खुल जाएगा। फिर आते हैं होम में, तो आपको दिखेगा ये जिन बच्चों का फीडबैक है, जो बच्चे जो कुछ भी कहना चाहते थे हमारे चैनल के बारे में, वो सारा ऐड किया गया है और ये हमारे चैनल के सारे मेंटोर हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो यहाँ पे क्या है, टोटल वैकेंसीज कितनी है? 102 वैकेंसीज है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसीज है, बहुत दिनों के बाद। तो इसका क्या है, आपको पीवाईक्यूज नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत दिन के बाद इसका एग्जाम हो रहा है, पहली बार ऐसा वैकेंसीज आया है। तो 102 वैकेंसीज निकली है। तो फाइनेंस कैंडिडेट के लिए एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? एग्जीक्यूटिव ट्रेनी। तो इसमें क्या है, टोटल 7 वैकेंसी है। ग्रेजुएशन सीए और सीएमए और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट विद एमबीए फाइनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका वैकेंसीज है ये। तो क्वालिफिकेशन आपने देखा, ग्रेजुएशन प्लस सीए सीएमए चाहिए या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट प्लस एमबीए फाइनेंस चाहिए। एज लिमिट क्या है, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? 27 साल, 27 ईयर्स मैक्सिमम एज। और एसटी एससी के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया और ओबीसी के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। सैलरी की बात करें तो ट्रेनिंग के दौरान बेसिक पे कितना मिलता है? 50,000 मिलता है बेसिक पे। ठीक है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद असिस्टेंट मैनेजर, जो आपका असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट मिलेगा, तो उसका पे स्केल रहता है 60,000 टू आपका 1,80,000 रुपीज।
ठीक है, बहुत ही अच्छा हैंडसम पैकेज है। साथ में आपका डीए हो गया, एचआरए हो गया, पीएफ हो गया, ग्रेजुएटी हो गया, जो आपका मूलभूत सुविधाएं रहती है वो सारी उपलब्ध रहेंगी। एप्लीकेशन का डेट कब से स्टार्ट हो रहा है? 22 जुलाई। तो स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो जाके फॉर्म फिलअप कीजिए। लास्ट डेट क्या है? 11 अगस्त। 11 अगस्त लास्ट डेट है। तो आज 2 तारीख हो गया है, ठीक है, 2 तारीख हो चुका है। तो आपको क्या करना है? फॉर्म फिलअप करना है जल्दी से जल्दी। 11 तारीख लास्ट डेट है। लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। एप्लीकेशन फी क्या है? 500 रुपीज लग रही है एप्लीकेशन। ST SC PW के लिए अलग है, मतलब फी लगेगा ही नहीं, फी एग्जेम्प्टेड है उनके लिए। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे सारा देखिए, जो मैंने आपको बताया सारे पोस्ट के बारे में दिया हुआ है, सब कुछ है। हाउ टू अप्लाई, आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा, यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया हुआ है। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो 3 स्टेजेस में होती है। पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होती है, उसका वेटेज 70% रहता है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है, इसमें 15% उसमें रहता है, और इंटरव्यू 15%। यानी सबसे इंपॉर्टेंट है CBT, इसमें क्या है 70% वेटेज है। तो इसको आपको अच्छे से क्वालिफाई करना है। ओके, तो नोटिफिकेशन के हिसाब से CBT ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। क्वेश्चन पेपर में मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन में डिटेल सिलेबस मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ इतना दिया गया है कि CBT कंसर्न डिसिप्लिन पे बेस्ड होगा। मतलब फिनांस का अप्रॉक्स कितना हो गया आपका, इतना ज्यादा वेटेज हो गया, ठीक है। उसके बाद फिनांस का जो आपका कोर नॉलेज रहता है, डोमेन नॉलेज है, उसमें फिनांस अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें रहेंगी। समझ गए? अब आते हैं, बात करते हैं GK GS की प्रिपरेशन के बारे में। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ठीक है। तो GK के लिए आपको प्रिपरेशन कैसे करना है? तो करंट अफेयर्स आपको फॉलो करना है। हर मंथली आपको चैनल पे अपलोड किया जाता है करंट अफेयर्स। तो क्या है, लास्ट 8 to 9 मंथ्स का आपको करंट अफेयर्स करना है। कैसे पढ़ना है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, बजट के बारे में पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारा। इकोनॉमिक सर्वे, RBI हो गया, सेबी हो गया, उसके बाद नाबार्ड हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के बारे में पढ़ना है। तो जो भी करंट अफेयर्स में मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के बारे में नॉलेज रहता है वो हमें देखना है। तो वो सारा कवर करवाया गया है। और NMDC के बारे में देखना है, स्टील इंडस्ट्री हो गया, स्टैटिक GK हो गया, अवार्ड्स हो गया, बुक्स हो गया। तो ये सारे आपका कुछ सिलेबस हो गए, ठीक है। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद रीडिंग कंप्रीहेंसिव, एरर डिटेक्शन, सिनोनिम, एंटोनिम, OWS। तो ये सारे क्या है, एक ही कैटेगरी में आते हैं। ईडियम एंड फ्रेजेस, तो ये सारा बहुत अच्छे से कोर्सेज में कंप्लीट करवाया गया है। तो आपको क्या है, ईडियम, फ्रेजेस, OWS और एंटोनिम, सिनोनिम डेली बेसिस पे आपको क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डेली आप 10 वर्ड आप माइंड में कीजिए। 10 वर्ड से क्या है 50 वर्ड बनते हैं। तो मैंने रूट वर्ड का क्लास अपलोड किया गया है। तो इंग्लिश के सिलेबस ऐसा कोई भी एग्जाम में चेंज नहीं होगा। तो आप क्या वो वीडियो सारे एग्जाम के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, रूट वर्ड वाला, ठीक है। तो रूट वर्ड से आपको क्या, एक रूट अगर आप रूट वर्ड पता चलेगा तो आप उससे क्या है 50 नए वर्ड समझ सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। और GD की प्रिपरेशन कैसे करोगे, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक आपसे पूछ सकता है, यूनियन बजट के बारे में, स्टील इंडस्ट्री के बारे में, 15% मार्क्स है उसमें, ठीक है। तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड मेक इन इंडिया के बारे में, आत्मनिर्भर के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपसे पूछ सकता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पूछ सकता है, इन्फ्लेशन हो गया, डिजिटल इकोनॉमी कितना ज़्यादा फेमस हो रहा है अभी, तो डिजिटल इकोनॉमी के बारे में, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म के बारे में पूछ लेगा। तो ग्रुप डिस्कशन आपको भी
बहुत अच्छे से टैकल करना है। तो 70% मैं आपको सीबीटी में तो दिला दूंगी, लेकिन जो आपका 30% है ये अभी आपको एज दिलाएगा, तो इसको भी आपको अच्छे से प्रेप करना है। टॉपिक्स मैं आपको बता दे रही हूँ, प्रेप तो आपको ही करना है इसके लिए, ठीक है। इंटरव्यू तो आप कैसे करोगे, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, एनएमडीसी स्टील के बारे में, फिनेंस बैकग्राउंड के बारे में, कॉस्टिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो ये सारी चीज़ें रहती है वो पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया सब कुछ। तो बहुत ही ईजी है। सीबीटी मोड जो 70% है उसके लिए तो आप निश्चिंत रह जाइए, उसके लिए हम लोग हैं। फिनेंस करियर आपको आपको बस क्या करना है, जो आपके मेंटोर आपको बोल रहे हैं उसको फॉलो करना है, बाकी रेस्ट इन आवर हैंड। आपको साथ मिलके उतना ही मेहनत करना है। तो बहुत बार पीवाईक्यू आपको बहुत बार बनाना पड़ेगा, मॉक टेस्ट आपको देना पड़ेगा, क्लास सारे क्लास देखना है। एक क्लास एक बार में नहीं समझ में आएगा, 3 बार देखिए, 3 बार समझिए, ठीक है। तो उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन मेहनत आपको साथ मिलके करना पड़ेगा। एक ही जगह से नोट्स फॉलो कीजिए, 10 जगह जाओगे तो फिर 10 जगह के ही रह जाओगे। एक ही जगह से नोट्स फॉलो कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए। आज अगर आपने सोचा एक क्लास कवर करना है तो नो मैटर व्हाट आपको एक क्लास देखना ही पड़ेगा। तो वैसा माइंडसेट होना चाहिए टू क्वालिफाई एनी एग्जाम, ओके। सो अगर आप एनएमडीसी स्टिल एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फाइनेंस करियर पे हम लेकर आ रहे हैं प्रोफेशनल कोर्स का नॉलेज, जीके जीएस का नॉलेज, उसके बाद फिर इंग्लिश हो गया, मॉक टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू सीरीज, सारा ऑल इन वन, और सारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर भी है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जो भी फाइनेंस सेक्टर में जो भी प्रेप कर रहे हैं, जिनको नहीं पता है तो उनको वीडियो शेयर कीजिए और उन्हें बोलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो इम्पॉर्टेंट आपका यूट्यूब में क्लास कराया जा रहा है उसको भी देखिए एट द सेम टाइम, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी पीवाईक्यूज है, ठीक है। उसके बाद जो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट एक्सपेक्टेड, वही मैं यूट्यूब में करवाती हूँ, ठीक है। तो वो भी वीडियो देखिए, और जो क्लास आप कर रहे हो, जो भी बच्चे हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं क्लास में, उनको भी मैं बोल रही हूँ। तो आप सिर्फ ये मत देखिए कि वो क्लास में कर लिया तो क्या, नहीं, आपको यूट्यूब वाला क्लास भी देखना है, क्योंकि वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पीवाईक्यूज उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।